नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हूं और हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज या वर लिखते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो कॉमन है, लिखते ही हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। अगर सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट की बात करें, अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही शी इट राम श्याम और प्लस आई है, तो इसके साथ लगेगा वॉज, आई के साथ वॉज लगता है। बाकी प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा क्या है, इसके टेंस के हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे समझते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राधा वॉज प्लेइंग चेस। सेंटेंस देखिए, राधा वॉज प्लेइंग चेस, राधा चेस खेल रही थी। अब देखिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए डायरेक्ट टेंस बता रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन चलता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है और वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और उसके सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, कर्मण्य शब्द लिखते हैं। जैसे राधा वॉज प्लेइंग चेस, राधा शतरंज खेल रही थी, राधा शतरंज खेल रही थी। ये होता सेंटेंस और हम ये अनुवाद बनाते। एक और सेंटेंस दिखा रहे हैं, जैसे अनुराधा भोजन पका रही थी, है ना। अनुराधा भोजन पका रही थी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे अनुराधा, अनुराधा उसके साथ लगाएंगे वॉज, सिंगुलर है। अनुराधा वॉज कुकिंग, पका रही थी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अनुराधा वॉज कुकिंग फूड, है ना। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज वर लिखते हैं और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे राधा शतरंज खेल रही थी, राधा वॉज प्लेइंग चेस। अनुराधा भोजन पका रही थी, अनुराधा वॉज कुकिंग फूड। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे नौकर कमरा साफ कर रहा था, नौकर कमरा साफ कर रहा था, कर रहा था। या फिर कह सकते हैं कि चपरासी घंटी बजा रहा था, चपरासी घंटी बजा रहा था। या फिर हो सकता है माली पौधों को पानी दे रहा था, पानी दे रहा था। माली पौधों को पानी दे रहा था। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आ जाए तो क्या करेंगे हम, इस तरह के सेंटेंस आने पर ऐसे सेंटेंस आने पर हम क्या करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। नौकर कमरा साफ कर रहा था, द सर्वेंट वॉज क्लीनिंग द
रूम, द सर्वेंट वॉज क्लीनिंग द रूम। अगला देखिए, चपरासी घंटी बजा रहा था, क्या बनेगा? द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल। द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल। एक और देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा था, क्या होगा? द गार्डनर सिंगुलर है, वॉज लगेगा, वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, है ना। चलिए हम नेगेटिव देखते हैं। सेंटेंस नकारात्मक आने पर क्या होता है? अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव आता है, किसका? ये हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, क्या होगा? He was not writing a letter. He was not writing a letter. या फिर कह सकते हैं, जैसे पूनम एक गीत नहीं गा रही थी। पूनम एक गीत नहीं गा रही थी, क्या हो जाएगा? पूनम was not singing a song. पूनम was not singing a song। यानी नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस was वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, he was not writing a letter। पूनम एक गीत नहीं गा रही थी, पूनम was not singing a song। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। प्रश्नवाचक आए तो क्या होगा? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव आता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आता है, साथ में दोनों देख लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या से शुरू है, तो हम वॉज वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी हम वॉज वर्ड से पहले लिखते हैं, यानी WH वर्ड हम वॉज वर्ड से पहले लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, क्या जोगेश एक गीत नहीं गा रहा था। क्या योगेश एक गीत नहीं गा रहा था? तो बनेगा वॉज जोगेश नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या जोगेश एक गीत नहीं गा रहा था? वॉज जोगेश नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था? देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस में पहले क्या दिया हुआ है, तो वॉज पहले लिखेंगे, वॉज द गार्डनर, माली सब्जेक्ट है, फिर नहीं शब्द है, नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आने पर WH वर्ड लिखते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे दिया हुआ है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
क्या जोगेश एक गीत नहीं गा रहा था? वॉज जोगेश नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था? वॉज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे तुम भोजन क्यों नहीं पका रहे थे? तुम भोजन क्यों नहीं पका रहे थे? भोजन क्यों नहीं पका रहे थे? आलसी थे इसीलिए नहीं पका रहे थे। ठीक है। दूसरा, वह दोपहर में क्या खा रही थी? वह दोपहर में क्या खा रही थी? कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए ये 3 सेंटेंस है और ये फाइनल कर रहे हैं। तुम भोजन क्यों नहीं पका रहे थे? क्यों बीच में उसकी अंग्रेजी पहले लिखिए। वाई, तुम के लिए वर लगेगा। वाई वर यू नॉट, पकाना, कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। वाई वर यू नॉट कुकिंग फूड? वाई वर यू नॉट कुकिंग फूड? अगला देखिए, वह दोपहर में क्या खा रही थी? क्या मीन्स व्हाट पहले लिखेंगे। व्हाट वॉज, लड़की है, शी, व्हाट वॉज शी ईटिंग? दोपहर में, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वॉज शी ईटिंग इन द आफ्टरनून? कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे? कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं। तुम भोजन क्यों नहीं पका रहे थे? वाई वर यू नॉट कुकिंग फूड? वह दोपहर में क्या खा रही थी? व्हाट वॉज शी ईटिंग इन द आफ्टरनून? कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे? हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट? तो इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सरसरी निगाह से पढ़ाई किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।